दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कैसे सारे शिकारी पंछी बड़े वाले टेंट में गलती से फंस गए और बाकी सारे सुंदरबन जंगल के पंछी अपने अपने दिए गए टेंट में बिस्तर लगाकर सो गए थे। अब देखते हैं आगे। सुबह हो जाती है, सारे पंछी नींद से जाग जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। नींद से जागते ही बच्चे बर्फ में खेलने लगते हैं। अरे मीनू मौसी, क्या आपको रात में नींद अच्छे से आई? अरे काहे की नींद? मैंने तो रात भर 1 सेकंड के लिए भी अपनी आँख बंद नहीं की। मैं आँखों में तेल डालकर जाग रही थी। मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि शिकारी चील टेंट का दरवाजा तोड़ देंगे और बाहर आकर हम सबको एक एक करके खा जाएंगे। हाँ मीनू मौसी, अगर शिकारी चील बाहर आ जाते तो सबसे पहले आपको ही खा जाते। क्या मतलब? तू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कैसे होगा? वो चील सबसे पहले मुझे क्यों खाएंगे? अरे मीनू मौसी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने ही तो उनको टेंट में बंद किया था ना। तो जब वो दरवाजा तोड़कर बाहर आएंगे तो उसका बदला लेने के लिए वो सबसे पहले आपको ही खा जाएंगे। अरे अरे चुप कर, कुछ भी बकवास किए जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, चल भाग यहाँ से अब। बाराती शादी के लिए हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। ये बात सारे पंछियों के कान पर पड़ जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब खेलना बस करो, हमें शादी के लिए निकलना है। बस थोड़ी देर और मम्मी, हमारा स्नोमैन बस बनकर तैयार हो रहा है। जल्दी करो बच्चों, बाकी का स्नोमैन बाद में बना लेना, हमें देर हो रही है। ठीक है मम्मी, हम आ रहे हैं। इधर रानो की मम्मी सबके लिए चाय और नाश्ता बना रही थी। अरे भगवान, और कितनी देर लगेगी? सब पंछी सुबह से भूखे हैं। वो हमारे मेहमान हैं। बस 5 मिनट और रानू के पापा, हो गया है। आप रानो और लाडो को आवाज लगाइए, वो सबको चाय नाश्ता देने में मेरी मदद करेंगी। रानो के पापा दोनों को आवाज लगाते हैं। दोनों किचन में आ जाती है। रानो, लाडो, चाय नाश्ता तैयार है। तुम सबको बुलाओ और सबको चाय नाश्ता दे दो। हाँ मम्मी, ठीक है। सारे चाय नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हो गए। वाह 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 वाह, इडली सांभर, मुझे तो ये बहुत पसंद है। चलो रे बाबा, मुझे तो बहुत भूख लगी है और ये ऊपर से खुशबू, आहा हा हा। मैं तो पेट भर के नाश्ता करूंगी। अरे बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझे क्यों काट रहे हो? कहीं भूख के चक्कर में आप मुझे ही खाने की तो नहीं सोच रहे ना? अरे नहीं नहीं बटले, मैं तुझे क्यों खाऊंगा? तुझे खाने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मैं बस ये देख रहा था तेरे पंख मजबूत है या नहीं। अरे बॉस, हमें कितनी देर और इस टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पागल, भूख क्या सिर्फ तुझे ही लगी है? अभी दिन का समय है। बस मुझे रात होने तक का इंतजार है। कल रात तो हम इस टेंट का दरवाजा नहीं खोल पाए, लेकिन आज रात होते ही हम कैसे भी करके इस टेंट का दरवाजा तोड़ देंगे और सारे पंछियों को खा जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उस बुढ़िया को खा जाऊंगा। उसी ने हमें इस टेंट में बंद किया है। सारे चाय नाश्ता करके शादी के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। अरे ओ टूनी, तूने ऐसा क्या लगाया है जो इतनी खुशबू आ रही है? अरे मीनू मौसी, रानो के पास गुलाब वाला परफ्यूम था, मैंने वही लगाया है। कालू अपने साथियों की मदद से हेलीकॉप्टर को सजाता है। सारे शादी के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे शादी के फंक्शन हॉल के पास पहुंच जाते हैं। लड़की वाले बारातियों के स्वागत के लिए फंक्शन हॉल के बाहर खड़े थे। स्वागत होने के बाद सारे फंक्शन हॉल के अंदर चले गए। कुछ ही देर में पिट्टू और खुशी की शादी धूमधाम से हो जाती है। मेरी सारी बारातियों से ये विनती है, आप सबकी खाने की व्यवस्था
फंक्शन हॉल के बाहर की है, तो सारे खाना खाने के लिए वहाँ पर चले जाए। कोई भी बिना खाना खाए अपने घर मत जाना। सारे हॉल के बाहर आ जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे 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 अरे, ची 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 ची, कितनी खट्टी कड़ी है। ये कैसा खाना बनाया है? मुझे तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे मीनू मौसी, ऐसे खाने को नाम नहीं रखना चाहिए, खासकर किसी शादी में बनाया गया हुआ खाना, क्योंकि शादी के पीछे लड़की वालों की बहुत मेहनत होती है। खाना कैसा भी हो, हमें उसे नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ गूंगा मौसी, आपने सही कहा, मैं आगे से ऐसे नाम नहीं रखूंगी। सारे पंछियों का खाना हो गया था, फिर भी बहुत सारा खाना बच गया था। अरे कालू, सबका खाना तो हो गया, लेकिन लड़की वाले बोल रहे हैं अभी भी बहुत सारा खाना बच गया है। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं मीनू मौसी, पापा जी कह रहे थे। कालू मीनू मौसी को सारी बात बताता है। कालू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। बस इतनी सी बात? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कालू, तू एक काम कर, जितना भी खाना बचा है वो सारा पैक करने को बोल दे। हम वो सारा खाना हमारे साथ लेकर जाएंगे। अरे मीनू मौसी, हमें पहले यहाँ से रानो के मम्मी पापा के घर जाना है, उसके बाद ही हम हमारे जंगल वापस लौटेंगे। तब तक घर पहुँचने तक ये सारा खाना खराब हो जाएगा। अरे बुद्धू, मैं ये खाना हमारे जंगल ले जाने की बात नहीं कर रही। तू बस ये खाना पैक करवा ले, बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कालू सारा खाना पैक करवा लेता है। सारे वापस निकलने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लड़की वाले अपने बेटी खुशी को विदा करते हैं। थोड़ी ही देर में सारे रानू के मम्मी पापा के घर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, अब तो बताइए, हम इतने सारे खाने का क्या करने वाले हैं? हम नहीं, मैं करूंगी। आओ आओ मेरे पीछे पीछे। मीनू मौसी सारे पंछियों को उस बड़े वाले टेंट के पास लेकर आती है। अरे मीनू मौसी, आप हमें इस बड़े वाले टेंट के पास क्यों लेकर आई हो? अरे जरा धीरज रखो, बताती हूँ। मीनू मौसी टेंट के दरवाजे के पास आ जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है। अरे मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। पंछी नहीं तो नहीं, कम से कम पानी तो पिला दो। अरे बाप रे, ये तो चील की आवाज है, लेकिन टेंट के अंदर चील कहाँ से आ गया? अरे आ गया नहीं, आ गए। इस टेंट में एक नहीं बल्कि चीलों का पूरा झुंड है, और ये यहाँ के नहीं, हमारे जंगल के ही चील है। जब हम हमारे जंगल से निकले थे तब ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए थे, और जिस दिन हम यहाँ पर पहुँचे उस दिन ये सारे रात में इस बड़े वाले टेंट में आकर छुप गए, और रात में हमारे सोने के बाद टेंट से बाहर निकलकर ये हम पर हमला करके एक एक करके हमको खाने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ, भूरे की गलती की वजह से इस टेंट का दरवाजा लॉक होने के बाद सिर्फ बाहर से ही खुलता है, इसीलिए ये इसके अंदर फंस गए। क्यों बदमाश चीलो, यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ, यही प्लान था हमारा। बच गए रे बाबा। मैंने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई और ये सच निकली। लेकिन मीनू मौसी, आपको ये सब कैसे पता? अरे मेरा नाम मीनू है, मीनू। मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए। मैं तुम सबसे उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए मेरा अनुभव भी तुम सबसे ज्यादा है। मीनू मौसी, आप सच में ग्रेट हो। अरे हमें छोड़ दो, हमें बाहर आने दो। हमें बहुत भूख लगी है, लेकिन हम आपको नहीं खाएंगे। बाहर आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने आपकी खाने की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आप सब वादा करो, आप हमें कुछ नहीं करोगे। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, बस हमें बाहर आने दो।
मीनू मौसी टेंट का दरवाजा बाहर से खोल देती है। कालू ने सारा खाना उनके सामने रख दिया। सारे चील रात से भूखे थे, इसी वजह से खाने को देखकर वो सब उस पर टूट पड़े। देखते ही देखते सारे चीलों ने सारा खाना चट कर दिया। चलो अब निकलो यहाँ से। ऐसी भी क्या जल्दी है बुढ़िया, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम सबको खाने के बाद। चील के ऐसा कहते ही सारे पंछी डर गए। सबसे पहले तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा बुढ़िया। चील मीनू मौसी पर झपटने ही वाला था कि तभी उसे अचानक चक्कर आने लगा। अरे ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है, ये मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहा है। बोलते बोलते चील बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ साथ सारे चील भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अरे बाप रे, ये सारे अचानक बेहोश कैसे हो गए? क्योंकि इनके खाने में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। शाबाश लाडो, तुमने तुम्हारा काम बहुत सफाई से किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम सब पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आप सब बहुत निडर हो, खासकर कि मीनू मौसी। आपकी वजह से आज हम सब जिंदा है। कोई बात नहीं रानो के पिताजी, मैं और मेरे साथी बहुत बार ऐसे ही खतरे का सामना करते हैं और उससे बच भी जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बेहोशी की दवा ज्यादा देर तक इन चीलों को बेहोशी की हालत में नहीं रख पाएगी। हमें इन सब को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाकर छोड़ना होगा। वो सब मुझ पर छोड़ दो मीनू मौसी। भूरे ने जंगल से आते समय एक बहुत बड़ा जाल हेलीकॉप्टर में डाल दिया था। सारे पंछियों ने मिलकर चीलों को उस जाल में बांध दिया। चलो मम्मी पापा, अब हमें हमारे जंगल वापस जाना होगा। हम सबको यहाँ पर बहुत मजा आया। भैया और भाभी, हम सबकी ओर से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब पंछियों को लेकर एक हेलीकॉप्टर आगे चला जाता है और दूसरे हेलीकॉप्टर में भूरा, कालू और कबूतर जाल में बंधे हुए चीलों को लेकर निकल पड़ते हैं। जब वो एक घने जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे, जाल में बंधे हुए चीलों को जमीन पर छोड़कर वो वहाँ से चले गए।